Welcome dear friends. In this video we are going to discuss the problems in children related to gender bias and gender related issues. ये बच्चों को कई तरह से इम्पैक्ट करते हैं, इससे उनकी सेल्फ एस्टीम, अपॉर्चुनिटीज और ओवरऑल वेलबींग इन्फ्लुएंस होती है। आइए इन प्रॉब्लम्स को हम जानते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टीरियोटाइपिंग। कई बच्चे इसको एक्सपीरियंस करते हैं। इसमें उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और बिहेवियर्स को अपनाएं जो सोसाइटल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस पर बेस्ड हैं। इसकी वजह से उनकी इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस और सेल्फ एक्सप्रेशन लिमिट होता है और ये उनके मन में कंस्ट्रेंट और इनएडिक्वेसी जैसी फीलिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। मीन्स उनको लगेगा कि उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कई सेटिंग्स में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लाइक स्कूल, फैमिली और पीयर ग्रुप्स, और इसकी वजह से उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं या जेंडर के बेसिस पर एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं और इसी से उनके मन में इनजस्टिस, एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। नेक्स्ट इज जेंडर टॉयज एंड एक्टिविटीज। ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं, लाइक लड़कियों को एनकरेज किया जाता है कि वे गुड़ियों से खेलें और नर्चरिंग एक्टिविटीज में एंगेज्ड रहें, और लड़कों को एनकरेज किया जाता है कि वे रफ एंड टफ प्लेस में एंगेज्ड हों और स्टेम रिलेटेड इंटरेस्ट रखें, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग रिलेटेड। नेक्स्ट इज बॉडी इमेज इश्यूज। जेंडर्ड नॉर्म्स और सोसाइटल आइडियल्स बॉडी इमेज इश्यूज क्रिएट करते हैं, लाइक स्पेशली इन एडोलेसेंट पीरियड। लड़कियों पर यह प्रेशर रहता है कि वे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और थिननेस को माने या उसका पालन करें, और लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो मस्कुलर और एथलेटिक दिखें। इसकी वजह से उनके मन में डिससैटिस्फैक्शन आ सकता है और उनका सेल्फ एस्टीम लो हो सकता है और उनके जो ईटिंग बिहेवियर्स है वो डिसऑर्डर्ड हो सकते हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और पॉपुलर कल्चर बच्चों का सेक्सुअलाइजेशन करते हैं और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स उनकी सेल्फ इमेज और डेवलपमेंट पर होते हैं। इसकी वजह से प्री मैच्योर सेक्सुअलाइजेशन उनका हो जाता है और अनहेल्दी ब्यूटी आइडियल्स और रिलेशनशिप को मानने लगते हैं। नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। कई बच्चे जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, बुलिंग एक्सेट्रा, जिसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जेंडर बायस बच्चों का एक्सेस टू एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज को भी लिमिट कर सकता है। लड़कियां एजुकेशन से रिलेटेड कई बैरियर्स को फेस करती हैं ड्यू टू कल्चरल नॉर्म्स, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। इससे उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ लिमिट होती है। ठीक उसी तरह लड़के भी कई तरह की एक्सपेक्टेशंस को फेस करते हैं, लाइक उनको एनकरेज किया जाता है कि वो एथलेटिक्स, वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट इज जेंडर डिस्फोरिया और आइडेंटिटी इश्यूज। बच्चे जो ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, वे जेंडर डिस्फोरिया को एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनको डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस होता है रिलेटेड टू जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर नॉन कंफर्मिंग चिल्ड्रन कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक वे स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और रिजेक्शन फ्रॉम पीयर्स और एडल्ट्स फेस करते हैं और इसकी वजह से आइसोलेशन की फीलिंग बढ़ती जाती है, उनको एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज LGBTQ डिस्क्रिमिनेशन। जिनकी आइडेंटिटी LGBTQ से रिलेटेड है वे डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट और वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं या फेस करते हैं और ये अपनी ही परिवार से रिजेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, पीयर्स और रिलीजियस कम्युनिटीज से, जिसकी वजह से उनके मन में शेम,
लोनलीनेस और सेल्फ डाउट की फीलिंग्स आ सकती है। नेक्स्ट इज पेरेंटल एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। बच्चे पेरेंटल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वे ट्रेडिशनल जेंडर रोल, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप्स को कंफर्म करें या उसका पालन करें, और जब बच्चे उसका पालन नहीं करते हैं तो वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करते हैं या फेस करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन चिल्ड्रंस पर्सनल आइडेंटिटी एंड फैमिलियल और कल्चरल नॉर्म्स कैन क्रिएट टेंशन, confusion and identity related struggles as they navigate their sense of self and belonging. मीन्स जब पर्सनल आइडेंटिटी, फैमिलियल आइडेंटिटी और कल्चरल नॉर्म्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये बच्चों के मन में टेंशन, कंफ्यूजन और आइडेंटिटी रिलेटेड स्ट्रगल को क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से वे सेल्फ के सेंस ऑफ बिलोंगिंग को इजीली नेविगेट नहीं कर पाते, मीन्स उसको फेस नहीं कर पाते।